अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। वेलकम टू जर्नी विद शवाना। उम्मीद है आप सब लोग मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगी, सब खैर खैरियत से होंगी। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है दम कबाब या दम टिक्की। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, दम टिक्की या दम कबाब, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 किलो कीमा, ठीक है। 1 किलो कीमा। इसके साथ हमें चाहिए 2 टेबलस्पून दही जो इसमें हमने ऐड करनी है, 2 टीस्पून अनारदाना, ठीक है। और ये 2 टेबलस्पून गरम मसाला है जो कि बना हुआ है ज़ीरा। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली, दो मोटी इलायची ली, ठीक है। आप दोबारा इसमें सुन लें कि इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ज़ीरा लिया, 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली और इसके साथ 2 मोटी इलायची ली, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे अभी आपके सामने रखती जाती हूँ। ये 2 टेबलस्पून सूखा धनिया है, ये 1 किलो कीमे का मैं आपके सामने हिसाब बता रही हूँ। और ये 2 कुतरी हुई हरी मिर्चें हैं। और ये इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून दरा मिर्च भी बोल सकते हैं, और लाल पिसी हुई मिर्च भी मैंने इसी में ऐड कर दी है। अच्छा, ये जो मिसाले हैं ना, ये आपको अपने जायके के हिसाब से आप अपनी रिक्वायर्ड ले लीजिएगा, जितना एज़ रिक्वायर्ड होता है। और साथ ही इसमें मैंने नमक एक साथ ही मिक्स कर दिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिक्स होकर भी कीमे में एक साथ ही ग्राइंड हो जाएंगी। और इसके साथ मैंने लिया है 2 जो है लहसुन के, एक छोटी सी यानी बिल्कुल छोटी सी अदरक की एक तुरी सी ली है मैंने, पीस लिया मैंने। और इसके साथ मैंने ये पिसी हुई दालचीनी ली है जो कि डलेगी 1 टीस्पून। और ये 3 चीज़ें मैंने एक साथ मिक्स की हैं जो कीमे के साथ ही अभी पिसेंगी, जिसमें शामिल है इसके साथ मैंने ये लिया है जिसमें 1 गट्ठी धनिया है, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने किसी को भी बारीक बारीक अभी नहीं काटा, और 3-4 पुदीने की डंडियाँ जिनके मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं, ठीक है। ये एक साथ अभी पिस जाएंगे। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़ मैं भी आपको बता दूं कि ये जो कीमा है इसके साथ पहले से मैंने 2 दरमियाने साइज़ के इसमें भी प्याज मैंने 7 पीस डाले हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका कीमा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई, हर चीज़ ड्राई होनी चाहिए। तो ये ड्राई, इसको थोड़ा पीसना मुश्किल हो गया था, थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो गया था, तो इसलिए साथ ही मैंने इसके 2 प्याज पीस लिए घर पे। तो यानी कि आपको जो दरमियाने साइज़ के प्याज चाहिए उनकी क्वांटिटी आपको 4 प्याज चाहिए होंगे। इसके साथ जब हम टिक्की बना लेंगे तो जो मुझे चाहिए होगा इसका मसाला बनाने के लिए हांडी में, तो वो यानी कि 1 प्याज, 2 टमाटर, इन दोनों को मैंने एक साथ पीस के पेस्ट बना के मैंने ये साइड पे रख लिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कीमा मैं पीसूँगी और आपके
ये देखते जाएं। हाथ से ये टिक्कियाँ बनानी है, कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके पास पिटाई है तभी, लेकिन हाथ से जितनी स्पीड से नेचुरली काम होगा उससे बेहतर है कि हाथ, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोगों ने ये इस तरह की टिक्कियाँ बना ली हैं। ये मैं भी आपको शो करती हूँ, और मैं ये इसके अंदर रख रही हूँ थोड़ा सा हल्के गर्म ऑयल के अंदर। अभी मेरे कैमरे को एक्सेस नहीं है चूल्हे तक, तो मैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे मुझे शो कर रही हूँ ये सारा कुछ। तो ये आप देख रहे हैं, डायरेक्ट ये मैं मटन कीमे की टिक्कियाँ इसके अंदर रख रही हूँ। और इसमें जितना हो सकता है ऑयल ज़्यादा आप डालें, मतलब इतना भी नहीं कि मतलब ये डिप हो जाए अच्छे तरीके से। और ये आप देखें, ये मैंने जो टिक्कियाँ बनाई थी, आप आराम से इनके ऊपर इसको रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी क्योंकि ये ड्राई हैं, ठीक है। और ज़्यादा लहसुन और अदरक नहीं डालना, पेस्ट डालनी है सिर्फ 1-1 चम्मच टीस्पून। अगर वो नहीं है और ज़्यादा इजी करना है तो अगर आपके पास ड्राई लहसुन अदरक पाउडर है तो वो डाल दें, वो ज़्यादा बेस्ट है। और अगर अनारदाना नहीं है तो ऑप्शन है, आप उसमें एक बड़ा नींबू निचोड़ के डाल सकते हैं कीमे में। तो ये मैंने सारी टिक्कियाँ इसके अंदर रख दी हैं कढ़ाई में, यानी कि ये आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये अब मैं उठा के आराम से इसके ऊपर चूल्हे पे रखूँगी और इसको ढक्कन लगा के मैंने टिक्कियाँ रख दी हैं कढ़ाई में डाल के। इसके साथ ही मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जिसमें मैंने एक पैन में जो अलग से प्याज टमाटर की पेस्ट बनाई हुई थी। अगर चाहें तो मर्जी है, थोड़ा खट्टा करने को दिल कर रहा है तो इसमें थोड़ी सी दही भी डाल सकते हैं, 2-3 टेबल स्पून। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर ये इस तरह से प्याज बीच में रह गया तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ये बीच में इसके मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन होता है तो हम इसको टिक्कियों के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने इसको टिक्कियों को इनके अंदर रख दिया था ऑयल में, और इसने अपना पानी छोड़ दी है, कीमे ने, टिक्कियों ने अपना पानी छोड़ा है। और आप देख रहे हैं कि इनकी शेप श्रिंक हो गई है, यानी कि ये रिड्यूस होके ये कीमे की टिक्कियाँ जो है थोड़ा इनका साइज़ कम हो चुका है। अब इसको ढक्कन दे के मज़ीद थोड़ा सी देर पकने के लिए रखेंगे और इसको फिर ढक्कन हटा के इसका पानी खुश्क होने देंगे और थोड़ी देर ये फ्राई होंगी और इसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर तक ये इनका पानी रिड्यूस हो जाएगा तो इसकी ये शक्ल आपको नज़र आएगी। और ये देखें, ये बस हमें अंदर से भी ये पक जाएं और बाहर से भी पक जाएं, और फाइनल में ये इसके मैं आपके सामने अब इसमें इसका मसाला भी साथ ही डाल दूँगी, ठीक है। और इसको मिक्स कर देंगे इस मसाले के साथ ही, तो इसका जायका और मज़ेदार हो जाएगा, जो कि खाने में भी बहुत ही मज़े का लगेगा। और ये देखें, मैं आपके सामने इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर चाहें तो आखिर में आप इसमें कोयले का दुघार भी दे सकते हैं, जो कि और बारबेक्यू वाला मज़ेदार जायका लगेगा आपको और मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और थोड़ी देर हम लोग इस मसाले के साथ इसको और पकने के लिए रखेंगे ताकि ये मज़ीद अच्छा ये टेस्ट ले, मगर बहुत ज़्यादा अब फाइनल में नहीं पकाना। मैं अब इसके साथ आपके फाइनल इसकी प्रेजेंटेशन आपके सामने लाती हूँ, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो जी, ये मैंने डिश आउट कर दी है और ये आप देखें, माशाल्लाह इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और ये सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, ये खाने में भी बहुत अच्छी है, खट्टी भी है,
स्पाइसी भी है, सारा कुछ है। तो ये मेरी इंशाल्लाह आपको इसके साथ मैंने प्रेजेंटेशन में मैंने ये रायता, चाहें तो आप ये साथ इसके चिप्स फ्राई भी कर सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ भी। और उम्मीद है आज की रेसिपी आपको मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगें, मेरे चैनल पे आप आ रहे हैं और इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिएगा। इससे आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो भी आपको साथ साथ मिलती रहेगी। ठीक है जी, ओके, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।